अमरावती के दिल दहला देने वाले इस मुड़ केस में साजिश के जो चेहरे और मोहरे सामने आए, उनकी कुंडली हैरान कर देने वाली है। कोई जानवरों का डॉक्टर है, कोई मौलाना है, कोई एनजीओ का संचालक है। इसमें कई सारे दिहाड़ी मजदूर भी हैं। आइए आपको दिखाते हैं साजिश के डॉक्टर की पूरी कुंडली। हाथ में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब। इन दोनों के असली चेहरे को आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि इन आरोपियों में एक आरोपी केमिस्ट उमेश कुल्हे मर्डर केस की साजिश का डॉक्टर है। डॉक्टर यूसुफ खान उर्फ बहादुर खान, उम्र 44 साल, पेशा वेटनरी डॉक्टर, आरोप उमेश कुल्हे मर्डर में शामिल। पुलिस के मुताबिक उमेश कुल्हे की हत्या में शामिल हर आरोपी ने अलग अलग साजिश को अंजाम दिया। डॉक्टर यूसुफ खान इस साजिश के चेहरे और मोहरे में न सिर्फ सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शख्स है, बल्कि सबसे उम्रदराज भी है। उसका काम वायरल मैसेजेस पर नजर रखने का था। बताया जाता है कि नुपुर शर्मा के समर्थन करने वाले उमेश कुल्हे के व्हाट्सएप मैसेज पर सबसे पहले यूसुफ की नजर ही पड़ी, क्योंकि उमेश ने गलती से वो मैसेज उस ग्रुप में शेयर कर दिया था जिसका एडमिन यूसुफ था। आरोप है कि इस मैसेज को यूसुफ ने अपने साथियों तक फैला दिया और उमेश के खिलाफ नफरत का माहौल बनाकर दूसरे लोगों को उकसाया। सर, मुझे बताइए कि ये मामले में किस तरह का तफ्तीश करके बाद में क्या मामला सामने आया? अभी तक उमेश कुल्हे मर्डर केस में हमने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया है और सब एंगल से हमने उसका इन्वेस्टिगेशन किया। तो प्राइमा फेसी जो उमेश कुल्हे जी ने नुपुर शर्मा के सपोर्ट में जो पोस्ट की थी सोशल मीडिया पे, उसकी वजह से ही ये क्राइम घटा है। सर, ऐसे मामले कई है, कईयों को इस मामले में माफी भी मांगनी पड़ी। ऐसे लोग काफी डहरे समय है, इस लोगों को क्या आह्वान करोगे और बाकी जो है असामाजिक तत्वों को किस तरह से शांति की अपील करोगे? जो भी अगर कोई धमकी देता होगा या जिसकी भी कंप्लेंट है वो हमें अप्रोच कर सकते हैं और हम जो भी कायदेशीर कार्रवाई है वो करेंगे उनके ऊपर। उमेश कुल्हे के भाई महेश की माने तो डॉक्टर यूसुफ और उमेश में बड़ी करीबी दोस्ती थी। दोनों काफी सारा वक्त साथ बिताते थे। उमेश कर्ज देकर यूसुफ की मदद करते थे। बताया जाता है कि कर्ज की राशि 1 लाख से ज्यादा तक पहुंच गई थी। यूसुफ की बहन की शादी के वक्त भी उमेश ने पैसे से मदद की थी, जिसे यूसुफ ने नहीं लौटाया था। यही नहीं, स्कूल में यूसुफ के बच्चे के एडमिशन में भी उमेश ने मदद की थी। लेकिन यूसुफ का धार्मिक कट्टरपन देखिए, एक पोस्ट की वजह से अपने ही दोस्त की जान ले ली। पोस्ट के बारे में पूछा तक नहीं, सफाई तक का मौका नहीं दिया। साजिश के डॉक्टर उमेश के खिलाफ जब माहौल तैयार किया गया तो मास्टरमाइंड शेख इरफान साजिश को अंजाम देने का प्लान तैयार करने लगा। उसने उस साजिश में सबसे पहले मौलाना मुदस्सिर अहमद उर्फ सोनू रजा शेख इब्राहिम को चुना और उमेश कुल्हे की रैकी का जिम्मा सौंपा। फिर इस साजिश में दिहाड़ी मजदूर 25 साल के शाहरुख पठान, 24 साल के अब्दुल तौफिक, 22 साल के शोएब खान उर्फ भूरिया और 22 साल के ही आतिफ रशीद को शामिल किया। आरोप है कि पूरी साजिश तैयार होने के बाद 21 जून की रात शाहरुख और आतिफ ने उमेश के गले में खंजर गोप दिया। खास बात यह कि इनमें से किसी के खिलाफ क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वारदात से पहले की कुछ सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी वीडियो में 3 आरोपी रैकी करते हुए काले कपड़े में दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तस्वीर में तीनों आरोपी हत्या करने के लिए घटनास्थल की तरफ जाते दिख रहे हैं। ये हत्या के बाद की तस्वीर है, जिसमें स्थानीय लोग उमेश कुल्हे को स्ट्रेचर पर लेकर अस्पताल ले जाते दिख रहे हैं। मजहबी कट्टरपन की भेंट चढ़ गई एक जिंदगी। न मददगार का वो चेहरा याद किया, बस एक पोस्ट के लिए गला कटवा दिया। अब कानून इस पशु डॉक्टर के जुर्म का पोस्टमार्टम करेगा। धनंजय साबले के साथ पंकज खेलकर, अमरावती, आज तक। अमरावती हत्याकांड में पुलिस की भूमिका सवालों के घेरे में है। आरोप है कि पहले जानबूझकर हेट क्राइम को लूटपाट के लिए हुई हत्या बताया गया और नूपुर के समर्थन में पोस्ट करने के कारण को छिपाया गया, जबकि महाराष्ट्र एटीएस इस मामले की जांच पहले से ही आतंकवादी एंगल से कर रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को एक केस सौंप दिया और जांच के लिए एनआईए की टीम अमरावती में पहुंच चुकी है। आज एफआईआर दर्ज कर ली गई।
21 जून को केमिस्ट उमेश कुल्हे की हत्या हुई, लेकिन हत्या नुपुर शर्मा के समर्थन में फॉरवर्ड की गई पोस्ट को लेकर हुई। इसका खुलासा 10 दिन बाद हुआ। सवालों के घेरे में अमरावती पुलिस, और पुलिस पर उंगली उठा रही हैं अमरावती की चर्चित निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। बड़ा चिंताजनक है, इसकी जांच होनी चाहिए। अभी जब हमने इस पे बात करना शुरू किया, बाहर आके इस पे चर्चा करनी शुरू की, जब लेटर हमारा एनआईए को गया, सीबीआई को गया, गृह मंत्री जी को गया, तब जाके आज कमिश्नर ऑफ पुलिस इस पे बाहर निकल के कहती है कि ये सिमिलर घटना है, ऐसा हमारे जांच में दिखाई दे रहा है। पर अब तक इस पे ये चीजें क्यों बाहर नहीं लाई गई? क्योंकि अब तक जो सरकार थी उनके निर्देशों का पालन इस कमिश्नर ऑफ पुलिस कर रही थी, इसलिए अभी तक उनका जो 6th जो एक्यूज था, जिन्होंने ये क्राइम किया, उन्हें अब जाके पकड़ा गया। पहले क्यों इसकी जांच नहीं की गई? इस पे चर्चा क्यों नहीं की गई? इस पे क्यों ऐसी भाष्य बात नहीं की गई लोगों के सामने कि ये सेम घटना जो उदयपुर में हुई है, ये सेम घटना रिलेट करती है। अमरावती हत्याकांड में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब देश जानना चाहता है। अगर उदयपुर की तरह अमरावती में भी हेट मर्डर हुआ है, तो क्या दोनों के तार आपस में जुड़े हुए हैं? ऐसे ही सुलगते सवालों के जवाब तलाशने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अमरावती हत्याकांड की जांच भी एनआईए को सौंप दी है। एनआईए की टीम अमरावती पहुंच भी चुकी है और महाराष्ट्र पुलिस से केस डिटेल्स भी ले चुकी है। एनआईए इस बात की जांच करेगी कि क्या इस मामले में कोई आतंकी एंगल तो नहीं है, और क्या उदयपुर के आरोपियों की तरह अमरावती के आरोपियों ने भी यही पैटर्न इस्तेमाल किया है। साथ ही एनआईए का फोकस ये पता लगाने पर भी होगा कि इसके पीछे किसी संगठन का हाथ या अंतर्राष्ट्रीय लिंक तो नहीं है। लेकिन सवाल तो अमरावती पुलिस की जांच पर भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अमरावती मैटर में ये है कि पुलिस पूरे मामले में जो मोटिव है और जो सारे फैक्ट्स है उसे किसके कहने पर छुपा रही थी। अब जो कि एनआईए ने इस पूरे मामले को अपने अंडर ले लिया है, तो अमरावती पुलिस का भी जो रोल है वो अंडर स्कैनर में है। अभी तक इस मामले की आतंकी एंगल से जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस चुपचाप कर रही थी, जिसने 6 आरोपियों की अरेस्टिंग भी की है। सूत्रों के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्हें एक एनजीओ संचालक ने उमेश कुल्हे को मारने के लिए कहा था। उमेश को मारने के लिए 2 टीमें लगाई गई थी। एक टीम पर कुल्हे पर नजर रखने की जिम्मेदारी थी, जबकि दूसरी टीम ने उमेश पर जानलेवा हमला किया था। शिवसेना के नेता दीपक केसरकर ने इस केस में सख्त से सख्त कानूनी एक्शन लेने की बात कही है। लॉ एंड ऑर्डर में महाराष्ट्र हमेशा अग्रसर रहा है और शिंदे साहब के नेतृत्व में और फडणवीस साहब के नेतृत्व में ये हम करके दिखाएंगे, और जो भी आप इंसिडेंट्स बोल रहे हैं उसमें लीगल एक्शन ली जाएगी। अब ये साफ हो चुका है कि उमेश कुल्हे को भी कन्हैया लाल की तरह नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मौत के घाट उतार दिया गया। सवाल ये भी है कि अगर नुपुर शर्मा के बयान की आड़ लेकर पैगंबर मोहम्मद के नाम पर बेरहमी से हत्या करने वाले किसके हुक्म पर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं, और वो कौन सा धर्म है जो लोगों के गले काटने की इजाजत देता है। अमरावती से धनंजय सांबले के साथ सौरभ बख्तानिया, मुंबई, आज तक।